गुरुजी, आज के अंक में हम बात करेंगे पित्ती, यानी घमौरियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने लाल लाल दाने से हो जाते हैं शरीर पर, और ऐसे में फिर वो इन्फेक्शंस की ओर बढ़ते हैं और बहुत से अन्य रोगों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की समस्या क्या कहते हैं और किस तरीके से होती है, और इस समस्या का गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, घमौरियाँ होने का मुख्य कारण है कि आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ गई जी। अब आपने टेरिका और टेरालीन साटन वगैरह पहन रखे हैं। अब आपको पसीना आया, उसने चूसा नहीं जी। अब वो आपके शरीर पे आस्ता आस्ता सूख गया, तो जो आपके रोम के छिद्र है वो बंद हो गए, तो वहाँ पे जो गर्मी है उससे वो आपको छोटे 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 जैसे चुड़ाई होती है इसके दानों के समान शरीर में दाने से निकल जाते जी। हैं, और बहुत बुरी जलन और खुजा होती है इसमें। एलोपैथी में तो नेचुरल पाउडर और कई पाउडर है वो लगा के इसको शांत करते हैं, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं प्रयोग में लाई जाती। इसमें हमें नेचुरली चीज़ों से ही उपचार करना पड़ता है। जब किसी को पित्ती की शिकायत हो जाए तो उसको चाहिए कि सुबह सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले उठ के गाय के दूध की लस्सी जिसका मक्खन निकाल लिया, और गाढ़ी लस्सी होनी चाहिए, पतली नहीं, 1 गिलास लस्सी का पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगा दें। उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक विश्राम करें, और इतने में आपको पेशाब बड़ा खुल करके आएगा। पेशाब आने के बाद आप दही जो आपने जमा रखा था उसमें से कुछ दही रखा होगा आपने, उस दही की पूरे शरीर में कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छी तरह मालिश करें, और मालिश करने के बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करके फिर सूती तौलिए से अच्छी तरह शरीर को रगड़ें, ताकि जितने भी आपके बालों के सुराख हैं वो सारे खुल जाए, और उससे जो पसीना आना वो बड़े आराम से आए, क्योंकि पसीने के अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और ये नमक उदाहरण के तौर पे आपने कहीं भी रखा है तो वहाँ पे नमी आ जाती है, और जिस बर्तन में रखा उस बर्तन को ख़राब कर देता है। तो शरीर में भी जब ये नमकीन पानी बाहर आके जहाँ रुकता है वहाँ पे चमड़ी के अंदर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, और इसका उपचार जिस ढंग से मैंने बताया करते तो 3 दिन में चाहे कितनी भी भयंकर से भयंकर घमौरियाँ निकली समाप्त हो जाती है। परंतु इसमें आपने चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, नशे की चीज़ कोई नहीं लेनी। इसमें नॉर्मल खाना खाना है, हरी सब्जियाँ पत्तेदार ज़्यादा खानी है, और जो भी सब्जी आपने खानी है छिलके वाली उसका छिलकन उतारना, नरम छिलके वाली छिलके साथ बनानी, क्योंकि छिलके में सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन ये पर्याप्त मात्रा में होता है जितना हमें चाहिए। जब इन चीज़ों को निकाल के फेंक देते हैं तो जो हम खाते पीते हो सिर्फ एक ऐसे समझो कि जैसे पानी में पत्थर डाला ऐसे अंदर बैठाना है वो, फिर आपका पेट अच्छा साफ नहीं होगा, आपको गैस भी बनेगी, बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी होगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा। परंतु जब छिलके वाली चीज़ें खाएंगे लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा पूरा काम करेगा, तिल्ली को जो खून दिया गया उसको स्वीकार करके दिल को देगी, तो शरीर के अंदर चमक आएगी, शरीर में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। यदि आपका खान पान सही है तो आप किसी भी उम्र में चले जाएं,
आपको यही कहेंगे 35 से 40 साल है या 50 से 60 साल है। अभी कभी नहीं कहेंगे कि आप 100 साल के हैं या आप 90 साल के हैं या आप 100 साल से ऊपर हैं। उसकी जजमेंट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खान पान, रहन सहन और योग ये ऐसी क्रियाएं हैं कि यदि आप नियम से इसको करते हैं तो मौत को भी चकमा दे देती है। 100 में से 90% मौतें जो है आपके गलत खान पान से हैं और 10% मौतें आपके गलत रहन सहन से हैं। यदि प्राणी खाना पीना, सोना, जागना और काम की लिमिट सीख जाए तो 120 साल से पहले किसी की मृत्यु नहीं है, 120 साल से ऊपर भी जी सकते हैं। जी।